गढ़वा में व्यवसायियों में उबाल। विराट रेस्टोरेंट के मालिक पर फायरिंग मामले में अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग। गढ़वा शहर के डफाली मोहल्ला में स्थित विराट रेस्टोरेंट के मालिक सनी केसरी पर गुरुवार रात हुई फायरिंग की घटना को लेकर व्यवसायियों और समाज के लोगों में भारी आक्रोश है। शनिवार को व्यवसायियों ने एकजुट होकर प्रेस वार्ता कर अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। प्रेस वार्ता के दौरान व्यवसायी संघ ने प्रशासन से आपराधिक मानसिकता वाले लोगों की पहचान करने और उन्हें संरक्षण देने वालों की जांच कर जड़ तक पहुंचने की मांग की। चंदन जायसवाल ने कहा कि समाज के बीच रहकर व्यवसाय कर रहे व्यापारी अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यदि प्रशासन इस मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं करता है तो वैश्य समाज सड़क पर उतरकर विरोध करेगा और सभी दुकानें बंद की जाएंगी। संतोष केसरी ने इसे गढ़वा शहर के लिए शर्मनाक घटना बताया। उन्होंने कहा कि जो लोग परिवारों के साथ मिलकर व्यवसाय कर रहे हैं, उनके साथ ऐसी घटनाएं होना दुखद है। अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। सुरेश हलवाई ने कहा कि व्यवसायियों के साथ लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। यदि प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो हम आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो अनशन पर भी बैठेंगे। अन्य प्रमुख व्यवसायियों आशीष अग्रवाल, राजेश जायसवाल उर्फ फंटूश, विजय केसरी पंचम सोनी, राजू केसरी, दिव्य प्रकाश केसरी, संजय सिंह और सोनू केसरी ने एक सुर में कहा कि इस घटना से व्यापारियों में भय का माहौल बन गया है। पुलिस अधीक्षक से मांग की गई कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि शहर में भाईचारे और सुरक्षा का माहौल पुनः स्थापित हो सके। ध्यात हो कि रेस्टोरेंट मालिक सनी केसरी ने घटना के तुरंत बाद गढ़वा थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सीसीटीवी फुटेज में अपराधियों की पहचान हो चुकी है, लेकिन 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे व्यापारियों में असंतोष और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। व्यवसायी वर्ग ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो समाज और व्यापारी वर्ग एकजुट होकर सड़क पर आंदोलन करेगा। एक दुकानदार, एक व्यवसायी जो समाज के बीच में रहकर व्यवसाय करता है, समाज के हित के लिए काम करता है, जब वो रात को दुकान बढ़ाकर घर आराम करने जाता है, उस पर अपराधी के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग किया जाता है। ईश्वर की कृपा थी कि वो बच गया, नहीं तो आज उसका परिवार उजड़ जाता। लोग इस घटना को मामूली ले रहे हैं कि गोली चला, फायरिंग हुआ। फायरिंग उसको लक्ष्य करके गोली मारा गया, उसका किस्मत था कि वो मरा नहीं आदमी। मैं शासन प्रशासन से आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द उस अपराधी को सलाखों के पीछे ले आए, कड़ी से कड़ी सजा दिलाए और इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो गढ़वा में, इसकी भी गारंटी होनी चाहिए। आए दिनों ऐसे घटना सुनने को देखने को मिलती है। अभी कुछ दिन पहले, हफ्ता दिन पहले शहर के युवा लोग को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था, उसमें भी धमका कर एफआईआर नहीं करने दिया गया। तो हमारे प्रशासन गढ़वा जिला, चाहे गढ़वा थाना पुलिस है, उससे भी विशेष आग्रह अनुरोध होगा कि ऐसे लोगों को मनोबल बढ़ने ना दे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, जिससे व्यवसायियों में, गढ़वा के निवासियों में एक सुरक्षा का भाव पैदा हो। अगर नहीं ऐसा करती है प्रशासन, पुलिस ऐसा नहीं करती है, तो वैश्य समाज, भले लोग कहते हैं कि वैश्य समाज कमज़ोर, लेकिन वैश्य समाज कमज़ोर है नहीं। जब सड़क पर उतरने की बात होगी कि तो लाखों की संख्या में सड़क पर उतर कर पुरजोर विरोध किया जाएगा और पूरे दुकान को बंद करके हम लोग अपना विरोध प्रकट करेंगे। गढ़वा शहर के लिए बहुत ही दुखदाई बात हुआ कि एक व्यवसायी अपना व्यवसाय कर रहा है और अपने परिवार के साथ आराम से दुकानदारी कर रहा है, वो भी जीना हराम हो गया। जैसा कि पता चला कि परसों रात में एक हमारे छोटे भाई हैं व्यवसायी सनी केसरी जी, जो विराट रेस्टोरेंट है मेन रोड गढ़वा में, मैंने सोचिए वहाँ पर पहले आता है लोग कि 50,000 रुपया मांगता है। जैसे लग रहा है कि 5 रुपया कोई भिखमंगा को देना है, 50,000 मांग दे रहा है। अब मांग के कह रहा है कि अगर तुम ऐसे नहीं दे रहे हो तो तुम रंगबाजी समझ के दो, अगर पैसा नहीं दोगे तो रंगबाजी दो। तो अब मैंने अभी तक तो हम लोग जानते थे कि 18% और 12% वैट और जीएसटी लग रहा है,
साला 50,000 रुपये मैंने कै % हो गया। तो बताया जाए कि आखिर इसकी सुरक्षा का गारंटी के लेगा। तो मैं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन दोनों से मैं अनुरोध करता हूँ कि ऐसे अपराधी को तुरंत अरेस्ट करें, और उनके लिए ये 5 मिनट का काम होता है, और चिन्हित कर पूरा शहर में घुमावें, और जब तक उनको 50 बेत नहीं पड़े तब तक इस तरह का भाईपन खत्म नहीं होगा। तो मैं मांग करता हूं पुलिस प्रशासन से, यहाँ के एसपी महोदय से, डीसी महोदय से, डीएसपी साहब से, थाना प्रभारी महोदय से, कि सभी लोग एक मीटिंग कर, अभी जैसा कि हमारे छोटे भाई कंचन साहू जी और मित्र बबलू पटवा जी, ये दोनों अभी आदर्श होटल में एक मीटिंग किए थे व्यवसायियों के साथ, और जो मैंने अभी 2 दिन पहले मीटिंग हुआ है, और तीसरा दिन देखिए यहाँ पर रात में 10 बजे बुलाता है और फिर और सीधे रेलिंग पर गोली मारता है। अगर वो लग गया तो काम खत्म। तो इस तरह से भय मुक्त व्यवसाय हो, इसके लिए हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि मिलजुल कर हम लोग इसका गढ़वा जिला प्रशासन के जो एसपी साहब है उनसे मिलकर और इसकी मांग करें। रेस्टोरेंट व्यवसायी सन्नी केसरी पर जो जानलेवा हमला किया गया, व्यापारियों में, व्यवसायियों में भय व्याप्त है, और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, उचित कार्रवाई किया जाए, जिसमें व्यापारियों में भय का वातावरण न हो। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि गढ़वा के जितने भी व्यवसायी हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कल रात में जो सन्नी केसरी पर गोली चालन का घटना घटा, वो हम लोग व्यवसायियों के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, और अब लगता है कि कैसे व्यवसाय किया जाए शहर के बीचों बीच, जो कि थाना से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। हमको लगता है कि 200-250 मीटर की दूरी है, जबकि पेट्रोलिंग गश्ती भी रहती है, पीसीआर वैन भी घूमते रहता है, सीसीटीवी फुटेज में भी आ गया। उसके बाद भी अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि वो अपराधी कौन है। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी आदमी इस घटना में संलिप्त है, जिसके द्वारा गोली चलाया गया है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखिए, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं गढ़वा की धरती तुझे कुछ और भी दे। 2009 में गढ़वा की धरती पर माननीय पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आगाज किया था गढ़वा को संवारने का, और 2019 में जनता ने उन्हें अपना मत दे करके विश्वास जताया। लगभग 5 साल हम लोगों ने काफ़ी अमन चैन की सांस ली गढ़वा के इस धरती पे। एक अपराध का कोई नाम नहीं होता है। मैं आपके प्रेस के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आपराधिक घटना घटती थी। उदाहरण के स्वरूप में व्यवसायी जय सोनी जी के दुकान में आपराधिक घटना घटा, हमारे पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने तत्काल प्रशासन से निर्देश करके उनका एक एक कण 2 करोड़ 1 करोड़ का जो भी उनका सामग्री था उन्होंने बाइज्जत वापस कराया। हमारे माननीय जिला प्रशासन, एसपी महोदय और हमारे उपायुक्त महोदय से पुनः आग्रह होगा कि अभी हमारे जो स्थानीय विधायक महोदय हैं, हमारे सांसद महोदय हैं, हमारे जिला प्रशासन महोदय हैं, वो भी उन्हीं के तरह कुछ ऐसा एक्शन लें जो गढ़वा के व्यवसाय अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। आज गढ़वा के व्यवसाय दहशत में जीने को मजबूर हो गए हैं। जो परसों रात में घटना, जिस तरह से हवाई फायरिंग किया जा रहा है खुलेआम गढ़वा के सड़कों पर, ये एक आम जनमानस के लिए बहुत ही डर और भय व्याप्त वाली बात है। हम इससे राहत चाहते हैं, जिला प्रशासन से अनुरोध करते हैं, उपायुक्त महोदय से अनुरोध करते हैं कि उस तरह के व्यक्ति को पकड़ के और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। धन्यवाद। हाँ, उस पर यह कहना है कि परसों रात में सन्नी केसरी के ऊपर जो आया यहाँ के अपराधी और उनके ऊपर रिश्वत मांगा, 50,000 रुपया मांगा, और उस पर कुछ कहने पर जो है धुआंधार गोली चलाना और व्यवसायियों को बराबर धमकाना, और व्यवसायी के साथ जो है इस तरह के बराबर जो है कहीं न कहीं घटना आए दिन होते रहता है। इसका हम घोर निंदा करते हैं। अगर इस पर कड़ा कार्रवाई नहीं किया गया प्रशासन के ओर से तो हम लोग जो है प्रशासन के खिलाफ हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे और हम लोग अनशन पर बैठेंगे। इसलिए मेरा प्रशासन से
निवेदन है एसपी साहब से, डीएसपी साहब से और गढ़वा थाना प्रभारी से कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और इस पर कार्रवाई करके इसका संज्ञान ले करके और जो अपराधी है उनको दंड दिया जाए। मैं सुरेश हलवाई, गढ़वा।